देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज और मणिपुर मामले को लेकर के विपक्ष ने किया हंगामा। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच कार्यवाही की स्थगित और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने 5 मिनट से भी कम समय में मणिपुर की स्थिति पर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में चर्चा चल रही है और इससे पहले कल विपक्ष द्वारा मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, भारत चीन सीमा स्थिति और अन्य कई मुद्दों पर हंगामा करने के बाद संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया था। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष मणिपुर की उस विभत्स घटना को लेकर के मौजूदा सरकार पर हमलावर है, मणिपुर की स्थिति को लेकर के हमलावर है। चीन किस तरह से लगातार अपनी सीमाएं आगे बढ़ा रहा है, उसको लेकर के एक गुस्सा और विपक्ष इन तमाम मामलों को लेकर के मौजूदा सरकार को घेरने का काम कर रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ये कार्यवाही बहुत स्मूथली नहीं चल रही है। दोनों के बीच में इतना हीटअप कन्वर्सेशन हुई कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, वजह वही फिर से क्या कि मणिपुर की विभत्स घटना को लेकर के हमलावर है सरकार पर विपक्ष? मामले को लगातार चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, तमाम विपक्षी जो सांसद हैं वो उठा रहे हैं और इसी बीच कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आज भी राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 2:30 बजे तक के लिए कहीं ना कहीं स्थगित कर दी गई है। और निश्चित रूप से देखने वाली बात है कि एक बार फिर से जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या फिर से विपक्ष मणिपुर मुद्दे को उठाता है, क्योंकि सरकार कह रही है कि मणिपुर मामले में कहीं ना कहीं कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो तमाम सारे विषय हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा लगातार मानसून सत्र के दौरान हो रहा है। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से अगली खबर, मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर 10 दिन में जवाब मांगा है। 4 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। 10 दिन के भीतर जवाब देना होगा इस नोटिस पर। 4 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। और आपको बताएं कि मोदी सरनेम मामले में सुनवाई हो रही है। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पीयूष हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। पीयूष, मामला एक बार फिर से टल गया है 10 दिन के लिए, अगली सुनवाई 4 अगस्त को। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली में राष्ट्रीय महासंगोष्ठी 2023 कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खाद्य भंडारण बढ़ाने के लिए क्षेत्र में कार्य जारी है। सहारा में लोगों का डूबा पैसा वापस होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 3 लाख पैक्स खुलेंगे। पीओ बनाने की परमिशन ले ली, पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया, 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक उत्पादों के मार्केटिंग की और निर्यात की, जिसके साथ सभी पैक्स को जोड़ा है। खाद्यान्न भंडारण की विश्व की सबसे बड़ी योजना आज पैक्स कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल के अंदर खाद्यान्न भंडारण के क्षेत्र में हमारे छोटे छोटे पैक्स देश के 30% खाद्यान्न का भंडारण का काम पैक्स कर। इससे पैक्स की समृद्धि बढ़े और
फार्म से ग्लोबल मार्केट तक भंडारण और एफपीओ के माध्यम से और ये निर्यात कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से पहुंचेंगे। अब एलपीजी की एजेंसी भी पैक्स ले सकते हैं, पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं और डीजल का रिटेल लाइसेंस भी उनको मिल सकता है। सस्ती दवाई की दुकान, जन औषधि केंद्र भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और फर्टिलाइजर की दुकान भी वो खोल सकते हैं और ढेर सारी गतिविधियां पैक्स में होगी। तो पैक्स गांव की आर्थिक गतिविधियों का आत्मा बन जाएगा और समृद्ध पीओ बनाने की परमिशन ले ली, पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया। मणिपुर मामले को लेकर लगातार मामला गरमाया हुआ है और वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल किया है, जिसका पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा, आपको जरा भी शर्म है ममता बनर्जी। 8 जुलाई 2023 को पंचायत चुनाव के दिन एक ग्राम सभा उम्मीदवार एक महिला को पीटा गया, नग्न किया गया और हावड़ा के पंचला में घुमाया गया। नबानो जहां आप बैठते हैं से दूर पत्थर फेंके गए। आपकी पुलिस तब तक एफआईआर भी नहीं ले रही थी जब तक बीजेपी ने दबाव नहीं डाला। उसी ग्राम सभा से टीएमसी उम्मीदवार हेमंत रॉय ने अन्य अपराधियों जैसे अल्फी, एसके, सुकमल पांजा, रणबीर पांजा, संजू दास, नूर आलम और 40 से 50 अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी छाती पर हमला किया गया, उनकी साड़ी फाड़ दी गई और उनका अंदरूनी हिस्सा खींच लिया गया। उसे नग्न घुमाने से पहले अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते दिल्ली से। मणिपुर घटना के बाद एक्शन में मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने मणिपुर सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मणिपुर के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। एनएचआरसी ने 4 सप्ताह के अंदर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दर्ज एफआईआर की जांच स्थिति के बारे में देनी होगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्शन में है मानवाधिकार आयोग। एनएचआरसी ने 4 सप्ताह के अंदर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दर्ज एफआईआर की जांच की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का ग्वालियर का दौरा। ग्वालियर से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी जाएंगी प्रियंका गांधी। रैली को लेकर कांग्रेस ने तैयारी कर ली है पूरी। कांग्रेस के कई बड़े नेता रैली में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी का ग्वालियर का दौरा है। रैली को लेकर के कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस के कई बड़े नेता रैली में पहुंच रहे हैं और ये एक तरह से ताकत दिखाने वाला कार्यक्रम रहेगा कि कांग्रेस एक बार फिर से जीवंत हो उठ रही है। तो ग्वालियर से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी प्रियंका। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाएंगी प्रियंका गांधी और रैली को लेकर के कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस के कई बड़े नेता रैली में पहुंचेंगे और कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी का प्रचंड प्रदर्शन। सपा के नेता और आप के सांसद संजय सिंह भी धरने में होंगे शामिल। सीबीआई से जांच और Z+ सुरक्षा देने की करेंगे मांग। 23 दिन पहले चंद्रशेखर पर हुआ था जानलेवा हमला। चंद्रशेखर रावण को मिला कई दलों का समर्थन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई से जांच और Z+ सुरक्षा देने की मांग करेंगे। भीम आर्मी का प्रचंड प्रदर्शन। 23 दिन पहले चंद्रशेखर पर हुआ था जानलेवा हमला और इसी मामले को लेकर के अब भीम आर्मी की ओर से प्रचंड प्रदर्शन किया जाएगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की जाएगी। सपा के नेता भी इसमें शामिल होंगे इस धरने में। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। जेपी नड्डा को और BL संतोष से मुलाकात करेंगे भूपेंद्र जनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट की जानकारी देंगे। नड्डा को महानगर अध्यक्षों की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। जिला महानगर अध्यक्षों के बदलाव पर होगी चर्चा। मीटिंग में क्षेत्रीय टीम में भी बदलाव पर होगी चर्चा। टीम में जल्द जिला क्षेत्रीय संगठन में नियुक्तियां होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जिला महानगर अध्यक्षों के बदलाव पर होगी चर्चा। मीटिंग में क्षेत्रीय टीम में भी बदलाव पर होगी चर्चा और टीम में जल्द जिला क्षेत्रीय संगठन में नियुक्तियां होंगी।
न्यूज वन इंडिया पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्य सचिव एसएस संधू का कार्यकाल बढ़ाया गया, 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है एसएस संधू का कार्यकाल। 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे मुख्य सचिव एसएस संधू। पीएमओ के सीधे हस्तक्षेप से बढ़ा है एसएस संधू का कार्यकाल, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो देखिए बड़ी खबर, 5 मिनट से भी कम समय में मणिपुर की स्थिति पर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में चर्चा चल रही है और इससे पहले कल विपक्ष द्वारा मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, भारत चीन सीमा स्थिति और अन्य कई मुद्दों पर हंगामा करने के बाद संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया था। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष मणिपुर की उस विभत्स घटना को लेकर के मौजूदा सरकार पर हमलावर है, मणिपुर की स्थिति को लेकर के हमलावर है। चीन किस तरह से लगातार अपनी सीमाएं आगे बढ़ा रहा है उसको लेकर के एक गुस्सा और विपक्ष इन तमाम मामलों को लेकर के मौजूदा सरकार को घेरने का काम कर रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ये कार्यवाही बहुत स्मूथली नहीं चल रही है, दोनों के बीच में इतना हीटअप कन्वर्सेशन हुई कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, वजह वही फिर से क्या कि मणिपुर की विभत्स घटना को लेकर के हमलावर है सरकार पर विपक्ष? मामले को लगातार चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, तमाम विपक्षी जो सांसद हैं वो उठा रहे हैं और इसी बीच कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आज भी राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 2:30 बजे तक के लिए कहीं ना कहीं स्थगित कर दी गई है। और निश्चित रूप से देखने वाली बात है कि एक बार फिर से जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या फिर से विपक्ष मणिपुर मुद्दे को उठाता है, क्योंकि सरकार कह रही है कि मणिपुर मामले में कहीं ना कहीं कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो तमाम सारे विषय है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा लगातार मानसून सत्र के दौरान हो रहा है। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से अगली खबर, मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर 10 दिन में जवाब मांगा है। 4 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। 10 दिन के भीतर जवाब देना होगा इस नोटिस पर। 4 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। और आपको बताएं कि मोदी सरनेम मामले में सुनवाई हो रही है। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पीयूष हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। पीयूष, मामला एक बार फिर से टल गया है 10 दिन के लिए, अगली सुनवाई 4 अगस्त को। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली में राष्ट्रीय महासंगोष्ठी 2023 कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खाद्य भंडारण बढ़ाने के लिए क्षेत्र में कार्य जारी है। सहारा में लोगों का डूबा पैसा वापस होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 3 लाख पैक्स खुलेंगे। पीओ बनाने की परमिशन ले ली, पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया, 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक उत्पादों के मार्केटिंग की और निर्यात की, जिसके साथ सभी पैक्स को जोड़ा है। खाद्यान्न भंडारण की विश्व की सबसे बड़ी योजना आज पैक्स कर ले रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल के अंदर खाद्यान्न भंडारण के क्षेत्र में हमारे छोटे छोटे पैक्स देश के 30% खाद्यान्न का भंडारण का काम पैक्स कर। इससे पैक्स की समृद्धि बढ़ी और फार्म से ग्लोबल मार्केट तक भंडारण और एफपीओ के माध्यम से और निर्यात
कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से पहुंचेंगे। अब एलपीजी की एजेंसी भी पैक्स ले सकते हैं, पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं और डीजल का रिटेल लाइसेंस भी उनको मिल सकता है। सस्ती दवाई की दुकान, जन औषधि केंद्र भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और फर्टिलाइजर की दुकान भी वो खोल सकते हैं और ढेर सारी गतिविधियां पैक्स में होगी। तो पैक्स गांव की आर्थिक गतिविधियों की आत्मा बन जाएगा और समृद्ध पीओ बनाने की परमिशन ले ली, पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया। मणिपुर मामले को लेकर लगातार मामला गरमाया हुआ है और वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल किया है, जिसका पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा, आपको जरा भी शर्म है ममता बनर्जी। 8 जुलाई 2023 को पंचायत चुनाव के दिन एक ग्राम सभा उम्मीदवार एक महिला को पीटा गया, नग्न किया गया और हावड़ा के पंचला में घुमाया गया। नबानो जहां आप बैठते हैं से दूर पत्थर फेंके गए। आपकी पुलिस तब तक एफआईआर भी नहीं ले रही थी जब तक बीजेपी ने दबाव नहीं डाला। उसी ग्राम सभा से टीएमसी उम्मीदवार हेमंत रॉय ने अन्य अपराधियों जैसे अल्फी, एसके, सुकमल पांजा, रणबीर पांजा, संजू दास, नूर आलम और 40 से 50 अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी छाती पर हमला किया गया, उनकी साड़ी फाड़ दी गई और उनका अंदरूनी हिस्सा खींच लिया गया। उसे नग्न घुमाने से पहले अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते दिल्ली से। मणिपुर घटना के बाद एक्शन में मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने मणिपुर सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मणिपुर के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। एनएचआरसी ने 4 सप्ताह के अंदर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दर्ज एफआईआर की जांच स्थिति के बारे में देनी होगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्शन में है मानवाधिकार आयोग। एनएचआरसी ने 4 सप्ताह के अंदर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दर्ज एफआईआर की जांच की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का ग्वालियर का दौरा। ग्वालियर से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी जाएंगी प्रियंका गांधी। रैली को लेकर कांग्रेस ने तैयारी कर ली है पूरी। कांग्रेस के कई बड़े नेता रैली में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी का ग्वालियर का दौरा है। रैली को लेकर के कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस के कई बड़े नेता रैली में पहुंच रहे हैं और ये एक तरह से ताकत दिखाने वाला कार्यक्रम रहेगा कि कांग्रेस एक बार फिर से जीवंत हो उठ रही है। तो ग्वालियर से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी प्रियंका। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाएंगी प्रियंका गांधी और रैली को लेकर के कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस के कई बड़े नेता रैली में पहुंचेंगे और कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी का प्रचंड प्रदर्शन। सपा के नेता और आप के सांसद संजय सिंह भी धरने में होंगे शामिल। सीबीआई से जांच और Z+ सुरक्षा देने की करेंगे मांग। 23 दिन पहले चंद्रशेखर पर हुआ था जानलेवा हमला। चंद्रशेखर रावण को मिला कई दलों का समर्थन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई से जांच और Z+ सुरक्षा देने की मांग करेंगे। भीम आर्मी का प्रचंड प्रदर्शन। 23 दिन पहले चंद्रशेखर पर हुआ था जानलेवा हमला और इसी मामले को लेकर के अब भीम आर्मी की ओर से प्रचंड प्रदर्शन किया जाएगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की जाएगी। सपा के नेता भी इसमें शामिल होंगे इस धरने में। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। जेपी नड्डा को और बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे भूपेंद्र जनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट की जानकारी देंगे। नड्डा को महानगर अध्यक्षों की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। जिला महानगर अध्यक्षों के बदलाव पर होगी चर्चा। मीटिंग में क्षेत्रीय टीम में भी बदलाव पर होगी चर्चा। टीम में जल्द जिला क्षेत्रीय संगठन में नियुक्तियां होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जिला महानगर अध्यक्षों के बदलाव पर होगी चर्चा। मीटिंग में क्षेत्रीय टीम में भी बदलाव पर होगी चर्चा और टीम में जल्द जिला क्षेत्रीय संगठन में नियुक्तियां होंगी।
न्यूज वन इंडिया पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्य सचिव एसएस संधू का कार्यकाल बढ़ाया गया, 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है एसएस संधू का कार्यकाल। 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे मुख्य सचिव एसएस संधू। पीएमओ के सीधे हस्तक्षेप से बढ़ा है एसएस संधू का कार्यकाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो देखिए, बड़ी खबर, मुख्य सचिव एसएस संधू का बढ़ाया गया कार्यकाल और 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। जिनका इलाज 16 सिविल जाइडस हॉस्पिटल एवं केडी हॉस्पिटल में चल रहा है। आज सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सूचना दी है कि ये सभी जख्मी लोगों की ट्रीटमेंट और देखभाल राज्य सरकार। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर के पास इरशालवाड़ी आदिवासी गांव पर 550 मीटर ऊंची पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से 6 ग्रामीणों की और बचाव दल के एक सदस्य की मौत हो गई और अब तक लगभग 10 लोगों को कीचड़ और पत्थर से बचाया गया है, जबकि अन्य 80 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। उन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।